अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है। और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई, वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस पे है, यूके की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए, इस तरीके से सदन को गुमराह। देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते।
कि फौज को दो तरह का ना बांटे। वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है, और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है, बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी। जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे, और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। जय सिया राम। मैं मेरे भाजपा के सभी मित्रों को और भाजपा के सभी नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि आपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा हिंदू धर्म को हिंसक नहीं कहा गया, फिर भी चीख चीख कर राहुल गांधी जी को हिंदू विरोधी बताने का पूरा प्रयास किया, और इसमें आप कामयाब नहीं हुए। और मैं सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान परम पूज्य शंकराचार्य जी भगवान का आभार व्यक्त करता हूँ उनसे आशीर्वाद के साथ कि आपने सत्ता पक्ष की राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के प्रयास पर हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों हिंदुओं को संदेश दिया। आपने राहुल गांधी जी के पूरे भाषण को सुनकर उनके द्वारा जो नहीं कहा गया और उसका आरोप राहुल गांधी जी के ऊपर सत्ता पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है, इसका खंडन करते हुए आपने राहुल गांधी जी को अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी भगवान आपको नमन करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने राहुल गांधी जी को उनके ऊपर लगे हुए आरोपों पर सत्ता पक्ष को बताया कि राहुल गांधी जी ने हिंदू धर्म को हिंसक नहीं बताया। अब मैं आप सभी देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी ने नहीं कहा उस विषय पर तो संपूर्ण सत्ता पक्ष चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने सदन में हिंदू सनातन धर्म को हिंसक बताया, जबकि राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं संपूर्ण भारतवर्ष के भारत देश के देशभक्तों को ये बताना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी जी के बयान को आपने सुना? और साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी के द्वारा जब अग्निवीर के विषय पर सदन में अग्निवीर की उनके परिवार की पीड़ा रखी, क्या आप सभी का यह उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि आप राहुल गांधी जी की अग्निवीर पर दिए गए भाषण को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसारित करें? अग्निवीर का परिवार और अग्निवीर कितने पीड़ित हैं, इस विषय पर राहुल गांधी जी ने विस्तार से जानकारी दी। राहुल गांधी जी ने कहा कि अग्निवीर जो कि देश के लिए बलिदान देता है उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जो सेना में पूर्व में जो सेना पद्धति में शामिल सैनिक हैं
उनमें और अग्निवीरों में भेदभाव किया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? जो नियमित सैनिक है वह भी देश के लिए, देश प्रेम के लिए और देश के मान सम्मान के लिए गौरव बढ़ाते हुए देश के लिए शहीद होते हैं। और अग्निवीर भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश के लिए शहीद होते हैं। फिर क्या कारण है कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा सरकार देना नहीं चाहती? राहुल गांधी जी ने कहा है कि अग्निवीर सेना की तरफ से अग्निवीर बनाने का प्रस्ताव नहीं था, ये पीएमओ का प्रस्ताव था। तो क्या ये गलत नहीं है? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? अग्निवीरों के परिवारों ने, अग्निवीर में शहीद परिवारों ने तक यह मांग उठाई है कि अग्निवीर स्कीम बेकार है, देश हित में नहीं है, इसे बंद करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा के मेरे मित्र अग्निवीर के विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी जी के भाषण के बीच में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सदन को बताया कि अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। राजनाथ सिंह जी, 1 करोड़ रुपए? आप क्यों नहीं अपने पुत्र को अग्निवीर बनाकर देश के लिए सेना में भेजिए? राजनाथ सिंह जी का लड़का सेना में अग्निवीर नहीं बनेगा, लेकिन एक गरीब किसान का लड़का इस मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए सेना में जाने का सपना देखता है और आप उसे मात्र 4 वर्षों के लिए सेना में लेते हो और फिर घर भेज देते हो और कहते हो कि अग्निवीर अच्छी स्कीम है। 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए? टर्म इंश्योरेंस लीजिए, 550 रुपये महीने में 1 करोड़ रुपए का बीमा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? 1 करोड़ रुपए दे रहे हो। सेना में पैसे के लिए नहीं जाता किसान का बेटा, सेना में अपने देश की आन बान और शान के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के जज्बे के साथ किसान का बेटा सेना में शामिल होता है। इस देश से प्रेम करने वाला देशभक्त सेना में शामिल होता है। आपके 1 करोड़ रुपए के लालच में सेना में कोई नहीं जाना चाहता और कोई नहीं जाता है। राजनाथ सिंह जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं आप अग्निवीरों को नियमित कीजिए और आप अग्निवीरों को शहीद का दर्जा भी दीजिए। यही शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है तो यह इस देश के बेटों के साथ अन्याय है और देश के आंतरिक और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, जो कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देशवासियों, आपसे आग्रह है, राहुल गांधी जी के पूरे बयान को सुनिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि राहुल गांधी जी ने किसानों के हित में आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी जी महिला उत्पीड़न के लिए जो हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी ने बढ़ती हुई महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाई है, मणिपुर के लिए आवाज़ उठाई है, अग्निवीरों के लिए आवाज़ उठाई है। राहुल गांधी जी ने देश हित में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदन में अपनी बात रखी है। इसलिए राहुल गांधी जी के किसी भी बयान को धार्मिक रूप देने का प्रयास ना करें। सत्ता पक्ष यदि गलत करेगा तो विपक्ष संवैधानिक दायरे में रहकर डटकर आवाज़ उठाएगा और हम सब राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम।